वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और टाटा आईपीएल 2023 के लिए आईपीएल अथॉरिटी ने सभी फ्रेंचाइजियों से लिस्ट मांगे थे कि वे कौन कौन से प्लेयर को रखना चाहते हैं और कौन कौन से प्लेयर को भगाना चाहते हैं। यानी वे आईपीएल 2023 से पहले और उससे पहले जो मिनी ऑक्शन होना है 23 दिसंबर को, उससे पहले आईपीएल अथॉरिटी ने सभी फ्रेंचाइजियों से वो लिस्ट मांगा है, यानी किन किन प्लेयर को आप रिटेन करना चाहते हैं और किन किन प्लेयर्स को आप टीम से रिलीज करना चाहते हैं। इन सब की आप सूची दें और इन सब की सूची हमारे पास भी आ गई है और इसके अलावा आईपीएल अथॉरिटी के पास भी चली गई है। अब 23 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होगा। अलग अलग फ्रेंचाइजियों के पास कुछ पैसे बचे हैं, उनमें से जब बोली लगेगी, जब ऑक्शन होगी, तो अपने पर्स में जो उनके पैसे बचे हैं उनके अनुसार अब वो जो प्लेयर्स हैं वो टीम में से कुछ प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीद सकती है। ऐसे में आइए हम फटाफट से इस वीडियो में जानते हैं कि मुंबई इंडियंस में कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन किया गया है, इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्हें भगाया गया है, यानी कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिसे मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। और इसके अलावा आप ये भी जान लें कि इस बार के जो मिनी ऑक्शन होंगे उसमें कई नए चेहरे, आपको बड़े चेहरे देखने को मिल जाएंगे। इस बार के जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स का भी नाम शामिल होने वाला है, क्योंकि सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने प्लेइंग 11, अपने अपने स्क्वाड से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को भी भगाया है, यानी बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन से फ्रेंचाइजी जो है वो इन प्लेयर्स को खरीदते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि केन विलियमसन, मयंक अग्रवाल, पैट कमिंस, सैम बिलिंग्स, उनके अलावा एलेक्स हेल्स। हालांकि ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने अपना ही नाम हटा लिया है। वो इस साल जो अगले साल आईपीएल होना है उसके लिए उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है, यानी वो 2023 का आईपीएल नहीं खेलेंगे। इसके अलावा जनाब फिंच हैं, रहाणे हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, रॉबिन उथप्पा हैं और डीजे ब्रावो हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम से भगा दिया है, यानी रिलीज कर दिया है। और अब देखना होगा कि कौन से फ्रेंचाइजी इन पर बोली लगाती है और कौन कौन से प्लेयर्स मिनी ऑक्शन में बिकेंगे और कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड रह जाएंगे। आपको बताते चले कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस बार केन विलियमसन अनसोल्ड रह जाए। और टॉपिक पे जनाब लौटते हैं और फटाफट से बात कर लेते हैं कि मुंबई इंडियंस में कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस अथॉरिटी ने रिटेन किया है और इसके अलावा वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें रिलीज कर दिया गया है। देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें रिलीज किया गया है उसमें तो जनाब पहले तो कैरन पोलार्ड हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने हालांकि उन्हें रिलीज करने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, बहुत ही भावुक वाला, बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था वो। तो कैरन पोलार्ड जो है वो टीम में शामिल ऑलरेडी नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने अब आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। और कहीं ना कहीं इसके अलावा डैनियल सैम्स हैं, जदेव उनादकट हैं, मयंक मार्कंडे हैं और मुर्गन अश्विन है। ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। अगर हम पूरी की पूरी सूची पर नजर दौड़ाएं जिन्हें मुंबई इंडियंस ने जिन जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें जनाब सबसे पहले तो कैरन पोलार्ड, उनके अलावा अनमोलप्रीत सिंह, आर्यन जुआल, बासिल थम्पी, डैनियल सैम्स, फैबिन एलन, जदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, मुर्गन अश्विन, राहुल बुद्धि, रिले मैरिडिथ, संजय यादव और उनके अलावा टाई मिल्स को भी मुंबई इंडियंस अथॉरिटी ने रिलीज कर दिया है। आपको बताते चले कि मुंबई इंडियंस के पर्स में अब भी जनाब 20 करोड़ और 55 लाख रुपए अभी उनके पर्स में मौजूद हैं। और ऐसे में मिनी ऑक्शन में कुछ बड़े चेहरे पर मुंबई इंडियंस बोली लगा सकती है। इसके अलावा जनाब जिन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है उसमें आकाश मडवाल है, अर्जुन तेंदुलकर है, डेवाल ब्रेविस है, ऋतिक शोकीन है, ईशान किशन है, जसप्रीत बुमराह है, जोफ्रा आर्चर, उनके अलावा कुमार कार्तिकेय, मोहम्मद अरशद खान, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स को मुंबई इंडियंस अथॉरिटी ने रिटेन कर दिया है। देखें पिछली बार की जो मुंबई इंडियंस टीम थी बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े प्लेयर्स को रिटेन किया है और इसके अलावा सभी उनके अलावा जो टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे उन्हें मुंबई इंडियंस ने जनाब रिलीज कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी अब इसके बाद कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस पिछले साल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। देखिए अगर इन सभी जो खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है उसमें अगर हम
उसमें से अगर हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें तो अभी के फिलहाल सिचुएशन के अनुसार जो बेहतरीन प्लेइंग 11 बन सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, उसमें जनाब रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप टीम डेविड को खिलाएं, चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, पांचवें नंबर पर डेवान ब्रेविस, बेबी एबी, उसके अलावा छठे नंबर पर तिलक वर्मा, सातवें नंबर पर आप अर्जुन तेंदुलकर को भी टीम में शामिल कर सकते हैं। कभी मौका उन्हें नहीं मिला आईपीएल में खेलने का, मुंबई इंडियंस हर साल उन्हें रिटेन करती है लेकिन उन्हें मौका नहीं देती है, तो आप अर्जुन तेंदुलकर को खिलाएं। इसके अलावा रमनदीप सिंह 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर, 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर ट्रेसियन स्टब्स जो हैं वो जनाब खेल सकते हैं। फिलहाल जो प्लेइंग 11 है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई इंडियंस के पर्स में अब भी 20 करोड़ 55 लाख रुपए हैं और वो कम से कम एक बेहतरीन ऑलराउंडर और इसके अलावा एक फास्ट बॉलर पर बोली लगा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में भी सूर्य कुमार यादव हैं, इसके अलावा डिवान ब्रेविस हैं, तिलक वर्मा हैं, अर्जुन तेंदुलकर भी अगर मौका मिले तो वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसके अलावा अगर मुंबई इंडियंस कोई एक बेहतरीन फिनिशर्स को शामिल करे अपने टीम में, मिनी ऑक्शन में खरीदे, और इसके अलावा अगर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर कोई फास्ट बॉलर एक और इसमें ऐड कर ले मुंबई इंडियंस, तो उनकी टीम बेहतरीन टीम बनकर उभर सकती है आईपीएल 2023 में। देखिए मुंबई इंडियंस मेरी टीम है और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की रही थी पिछले साल, बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही पुअर, और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह जो थी वो एक तो कप्तान का फ्लॉप होना, इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो मेगा ऑक्शन में बहुत सारे खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने गवा दिया था। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम पिछले साल के मुकाबले बहुत ही शानदार नजर आ रही है, और अगर इस टीम में एक बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इसके अलावा एक पेसर्स और एक फिनिशर अगर टीम में शामिल हो जाए तो फिर हमारी टीम बेहतरीन टीम 2023 आईपीएल की बनकर साबित उभर सकती है। तो ये थी जनाब मुंबई इंडियंस की फिलहाल जो सिचुएशन है, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11, और इनके अलावा हमने आपको बताया कि कौन कौन से प्लेयर को रिलीज कर दिया है मुंबई इंडियंस ने, और इसके अलावा कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन किया गया है। अच्छी टीम लग रही है मुंबई इंडियंस, और कहीं ना कहीं मिनी ऑक्शन में कुछ एक या दो प्लेयर्स पर मुंबई इंडियंस बोली लगाएगी ताकि उनकी टीम जो है वो शानदार बन जाए। फिलहाल ये टीम बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, देखना होगा कि दूसरे टीम के कंपैरिजन में मुंबई इंडियंस कहां खरा उतर पाती है। और भी जितने फ्रेंचाइजीज हैं उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल जनाब इजाजत दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। फीफा वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो गई है, इसके अलावा जितने भी बायोलिटल सीरीज चल रहे हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जितने भी खबरें हैं उन सबसे हम आपको अपडेटेड रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, और फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।